नमस्ते। ये हमारा स्पेशल एपिसोड है जहाँ पे IIIM के 12 साल मिस्टर दीपक सुधीर मनोहर के साथ हम ये जर्नी उनकी कैसी रही, ये पथ उनका कैसे रहा, ये जो रास्ता था उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर एज अ मैन्युफैक्चरर या फिर एज अ फाउंडर डायरेक्टर ऑफ IIIM, हम ये आज आगे देखेंगे। हमने पहले एपिसोड में ये जाना है कि उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कैसे आए, उन्होंने कैसे कंसल्टेंसी की, उन्होंने कैसे ट्रेडिंग किया, उन्होंने कैसे मर्चेंट एक्सपोर्टर बने और उन्होंने कब IIIM शुरू किया, कब टीचिंग शुरू किया, कब इंस्टीट्यूशन शुरू किया और क्यों किया। ये सारी चीज़ें हमने आगे देख ली हैं। उनके थोड़े से मैन्युफैक्चरिंग के भी बारे में उन्होंने हमें बताया है। प्लीज़ वॉच पार्ट 1 विच इज़ ऑन द प्रीवियस डे वी हैव जस्ट अपलोडेड। सो आप पहले के दिन का पार्ट 1 भी देख लीजिए। आगे हम आज सर हम आपसे बात करना चाहेंगे अभी आगे कि आपने हमें बता दिया मैन्युफैक्चरिंग आपने कैसे किया, मर्चेंट एक्सपोर्टर कैसे बने, सप्लायर्स पूरे इंडिया से आपने लिए। अभी हमें बताइए कि आप कि जो इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ हुआ, ये 12 साल हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं IIIM के, आप अकेले चला रहे थे, आज 175 का फैमिली है आपके पास। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? आपने ये कैसे किया? जैसे मैंने बताया, बेसिकली आफ्टर लिविंग अदानी एक्सपोर्ट आई वाज वर्किंग एज अ कंसल्टेंट। आई स्टार्टेड कंसल्टेंसी फॉर कपल ऑफ इयर्स एंड रियलाइज कि लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज नहीं है एंड क्यों ना उनको दिया जाए। सो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स में, जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि ऑलमोस्ट 6 महीने लगे मुझे सिर्फ 4 लोगों को कन्विंस करवाने में। भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पढ़ाई भी होती है, राइट? कि ऐसा किसी को उस वक्त तो ऐसा कोई माहौल ही नहीं था एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पढ़ाई करने का। सो इफ विल टॉक अबाउट 2008 टिल 2019, अब 2020 में भी हम एंटर कर रहे हैं, आई हैव सीन अ ट्रेमेंडस चेंज। आई एम टेलिंग यू, एक्सपोर्ट करने के बाद तो मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा। साथ के साथ अगर मैं बात करूँ IIIM से मुझे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, क्योंकि मैं ऐसे मानता था क्या वो 4 जो पार्टिसिपेंट आए थे ना, उनके पास 4 नए ब्रेन थे, उनके पास 4 नए आइडिया थे, राइट? तो वो आइडिया बहुत यूजफुल थे, मुझे उनकी एक्सपीरियंस अलग अलग थी। तो हम लोग एब्सोल्युटली, तो अगर मैं बात करूँ 2008 से लेके 2020, अभी हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट 2008-9 में किए, 10-12 में किए हुए अभी भी कभी कभी मिलने आते हैं। एज अ स्पेशलाइज्ड IIIM फैसिलिटी वी प्रोवाइड देम कि आप फ्री लाइफ टाइम सेशंस भर सकते हो। ये कंसेप्ट का भी रीज़न वही था कि जो मुझे आज इतने साल लगे इस स्टेज पे आने में। आप IIIM की अगर बात करूँ, हमारा मेन 2008 से उद्देश्य यही था कि आज जो मुझे इतने साल लगे हैं ये चीज़ करने में, राइट? तो अगर मैं किसी और को कम साल में करवा सकता हूँ वो मेरा राइट, दैट वाज द मेन कोर गोल ऑफ IIIM। इसलिए उस वक्त 2008 में भी वी यूज्ड टू गिव फैसिलिटी कि आपने हमारे साथ प्रोग्राम किया है, आपने प्रोग्राम समझा है, तो यू आर अ लाइफ टाइम पार्ट ऑफ अस, राइट? कि आपको कुछ भी सपोर्ट चाहिए, वी हैव सपोर्ट सिस्टम जहाँ पे आपको कहीं पे भी चैलेंज आती है, विल बी देयर फॉर यू, राइट? क्योंकि ये हमने विजन देखा था 2008 में कि लोगों को एक्सपोर्ट करना चाहिए, राइट? आज चाहे कह भी सकते, बहुत सारे लोग कहते हैं 40 साल से कर रहे हैं, 35 साल से कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट रियलिटी ये 2008 के पहले के किसी नंबर भी बता दे जगह उनके पास तो कोई नहीं है। सो एट दैट टाइम, क्योंकि उस वक्त 2008 तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के प्रोग्राम मैंने भी किया, ऐसा नहीं मैंने नहीं किया था, पर वो सारे प्रोग्राम जो होते थे मेनली फोकस ऑन लीगल एस्पेक्ट्स, राइट? सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर पढ़ाई की अगर हम लोग बात करते थे 2008 से पहले, सो सारा लीगल टर्म्स के ऊपर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी क्या, लीगल प्रोसीजर्स। मैं अभी भी आज के दिन भी यही मानता हूँ, लीगल एक बिजनेस का पार्ट होता है, राइट? अगर उसको ही आप अगर मेन बिजनेस बना दो तो कभी आप सक्सेस नहीं बन सकते। अब GST आया या दूसरा कुछ भी आया, राइट, दैट इज वन ऑफ पार्ट ऑफ अ बिजनेस, राइट? सो एज अ IIIM वी हैव अ क्लियर फिनोमेना टू थिंक ओवरऑल बिजनेस, नॉट अबाउट लीगल एस्पेक्ट्स। नहीं तो ऐसा होता है कि सारे लॉ जान लिए आपने, सारे आपको रूल्स पता है, राइट? तो सिर्फ लॉयर्स और CA ही बिजनेस करते हैं, पर कितने लॉयर और कितने CA बिजनेस करते हैं? कोई नहीं करता है, राइट? बिजनेस करने के लिए आपको इंटरनल स्किल चाहिए, आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और आपका सोच चाहिए, विच इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो इन 2008 वी स्टार्टेड डेवलपिंग दैट थॉट प्रोसेस कि आप भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट एज अ होल देखो, नॉट एज अ लीगल एस्पेक्ट्स ओनली, राइट? सो 2008 we started our journey. Again, I told you 6 months it was very struggling.
राइट, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हमें भी अभी पार्टिसिपेंट आते हैं, बहुत सारे बायर से बात करते हो, बायर ऑर्डर नहीं देते, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि मैं सही कर रहा हूँ नहीं गलत कर रहा हूँ। इतना सारा हम लोग सक्सेस वीडियो दिखाए हैं तो उसके बाद भी, तो आप जस्ट सोचिए 2008 में जब मैंने इंस्टीट्यूशन चालू की थी, राइट, मुझे पता नहीं था सक्सेस होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। 6 महीने की एक्सरसाइज के बाद जब 4 पार्टिसिपेंट हुए, यू नो, आई वाज सो ग्लैड कि एटलीस्ट 4 ने स्टार्ट तो किया। कोई भी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट होती है, राइट। सो मैं हर बार अपने एक एग्जांपल लेता हूँ श्रद्धा और सबूरी का, राइट। सो मुझे पता था मैं कुछ काम कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, राइट, वो मेरी श्रद्धा थी। आज किसी का होता है तो मैं भी कुछ काम का बिजनेस अगर कोई कर सकता है, कोई अच्छा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो मेरी श्रद्धा थी उसके बारे में। एंड आई एम एब्सोल्युटली टिल टुडे आई हैव ग्रेट पेशेंस कोई भी चीज़ को लेके, राइट, कि मैं कुछ भी एफर्ट लगा रहा हूँ, आई हैव टू एनालाइज माई सेल्फ। आज तक 1998 से लेके 2020 तक अगर बात करूँ, ऑलमोस्ट 20 साल की जर्नी की भी, अभी भी अपने आप को मैं डेली एनालिसिस करता हूँ, राइट, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या कहीं सही है क्या। और मैं नहीं कहता हूँ कि मैंने जितने भी डिसीजन लिए सारे सही लिए हैं, मैं मानता ही नहीं हूँ। मैंने वो सही या गलत नहीं लेकिन डिसीजन लिए हैं। हमारे यहाँ पे तकलीफ कहाँ पे, तो डिसीजन मेकिंग की तकलीफ सबसे ज़्यादा है, राइट। हम बहुत सारा सोचते हैं, करते कुछ भी नहीं है, राइट। तो 2008 में जब 6 महीने कुछ भी नहीं होता था, अगर मैं ऐसे सोचता यार मैं इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ, लोगों को एक्सपोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आज 2012 के बाद मैं आपके सामने बैठ के उसकी सक्सेस स्टोरी नहीं कह सकता था, right? So in 2008 I started a training institution basically 6 महीने के बाद 4 स्टूडेंट हुए, स्लोली ग्रेजुअली में ग्रोथ बढ़ता गया। अहमदाबाद के अंदर महीने में छोटी जगह एक छोटी शॉप ली थी मैंने, इट वाज अ 200 स्क्वायर फीट शॉप। आगे मैं बैठता था, पीछे शायद 8 से 10 लोग बैठ पाए, राइट। वहाँ से आई स्टार्टेड, उसमें 6 महीने के बाद 4 पार्टिसिपेंट आए। आज कहाँ तक पहुँचे सर? और आज करते करते वी ऑलमोस्ट 34 प्लस सेंटर्स अक्रॉस इंडिया, राइट। एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट मेरी टीम मेंबर साइज अगर बात करें तो मोर देन 175 प्लस है, और ऑलमोस्ट 100 प्लस फैकल्टी मेंबर्स हैं, और इतने सारे एक्सपोर्टर्स हैं, यू नो, जो मुझे एवरी डे, राइट, जो अभी भी जो 2008 का जो दीपक ने एक विजन देखा था, राइट, 2020 में उसको लेके जाने के लिए आज अभी मैं इंटरव्यूज देखता हूँ जब वो कहते हैं कि दीपक सर ने अभी ये देखा, हमने सेमिनार अटेंड किया, ये बात की, यू नो। पैसा देखो मैडम एक बाय प्रोडक्ट, अब उस वक्त भी मेरे लिए पैसा बाय प्रोडक्ट नहीं था, क्योंकि मुझे इतना अपने आप पे कुछ यकीन था कि अगर मैं कुछ ना कुछ अच्छा करूंगा तो पैसा बाय डिफॉल्ट उसके पीछे आना है, राइट। बट माय इंटेंशन वाज नेवर एन अर्निंग मनी, बट आई वाज ऑलवेज कीन टू डू समथिंग न्यू, delivering back to the society, so that still gives me satisfaction after 2020 as well। यार अगर मैं कोई इंटरव्यू देखता हूँ, मैं कोई बच्चा कहता है कि सर मैंने कुछ सेमिनार देखा, वो देखा, उसका एक्सपोर्ट करना चालू किया, स्ट्रगल किया, दैट गिव्स मी इनर सेटिस्फेक्शन, राइट। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे करने वाले हर बच्चा एक्सपोर्ट कर रहा है, राइट। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि ट्रिपल में इतने लोग कहते रहते हो एक्सपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो, कितने लोग एक्सपोर्ट करते हैं? मैं कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि सारे लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे। हमारे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है IIM अहमदाबाद, जहाँ पे इंडिया की टॉप 100 ब्रेन्स जो स्ट्रगल करके एग्जाम की प्रिपरेशन करके एडमिशन लेती है, तो उसमें कितने लोग हर्षा भोगले बनते हैं, कितने लोग चेतन भगत बनते हैं, राइट। तो मैं तो हर टॉम डिक एंड हैरी को कहता हूँ कि भाई ये सिस्टम है, सिस्टम समझो, फॉलो करो। हम लोग ने जो की है, दूसरा कोई जो कर रहा है वही सिस्टम फॉलो करो, हमारा भी सक्सेस हुआ, आपका भी हो सकता है। यही बिलीफ के ऊपर 2008 से लेके चालू रखो, मैंने वापिस जो बताया, यू हैव टू गिव एटलीस्ट 1000 डेज, राइट, और अपने आप को एनालिसिस करते रहो। मैं अगर आज की भी अगर IIM की या मनोहर इंटरनेशनल जिस चीज़ की भी सक्सेस मानता हूँ उसी चीज़ को लेके है, राइट, कि मैंने एक कोई चीज़ अच्छी सोची है, मुझे पता है अच्छी है, देन आई हैव टू बी पैशनेट अबाउट इट। दिन वो कहते हैं ना, अच्छा, बहुत अब्दुल कलाम जी का एक बहुत फेमस कोट है कि सपना ऐसा देखो जो आपको सोने ना दे, राइट। सो आई एब्सोल्युटली ड्रीम अबाउट ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, राइट। एंड मुझे सच में, मैं रेगुलर बेस पे जब भी सोता था, रात को जगता था, एक ही मैं कौन सी कंट्री घूमने जाऊँ, राइट। अब कौन सी कंट्री बिजनेस करूँ, उस कंट्री वाले टारगेट रखते थे, उस कंट्री में मार्केटिंग करते थे, और उस कंट्री विजिट करते थे। एब्सोल्युटली, आई एम श्योर, आई डोंट रिमेंबर दैट मूवी नेम। मैंने एक मूवी देखी थी जहाँ पे एक लड़की, 2 फ्रेंड्स होती है, वो एक दूसरे लड़की को कहती है मेरे पापा बहुत पैसे वाले हैं, एक कंट्री में ब्रेकफास्ट लेते हैं, दूसरी कंट्री में लंच लेते हैं, तीसरी कंट्री में डिनर लेते हैं, राइट। तो मैं जब 1998 में इस फिल्म में आया था, तब मैंने भी ऐसा सोचा था कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि लाइफ में एक कंट्री में ब्रेकफास्ट लो, एक कंट्री में लंच लो, एक कंट्री में डिनर लो। एंड आई एम टेलिंग यू एब्सोल्युटली आई डिड इन 2016,
राइट, कि जहाँ पे मैं बेसिकली आई टेकन अ ब्रेकफास्ट इन रोम, इटली में लिया. I went to basically Germany, right, to take the lunch, and at night I was taking a dinner in Amsterdam. That has given me real satisfaction of my life. Because आज कुछ भी हो, whatever I did, I was quite happy, right? And मैंने honestly किया हुआ है. मैं अभी भी कहता हूँ मैंने जो भी effort लगाया पूरे दिल से लगाया है. मैं नहीं कहता उस पर हर चीज़ में successful हुआ हूँ, but I put my efforts. So 2008 की जो IIM की अभी भी हमारा main core objective जो है 2008 का, आज मेरा ऑफिस बॉय है या मेरा फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव है, उसका भी एक क्लियर विजन है कि हमारे साथ कोई भी जुड़ता है तो वो हमारे लिए हमारी टीम है, चाहे वो हमारा ऑफिस बॉय हो, चाहे हमारे फैकल्टी मेंबर्स हो या जो पार्टिसिपेंट हो, जिसने हमारे ऊपर ट्रस्ट रखा हुआ है, उसको सेटिस्फाई करना एज ए IIIEM हमारी हर टीम मेंबर का यही एक ही उद्देश्य होता है, उसकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना और उसको हमारे जितना बन सकता है उतना सपोर्ट देना, राइट. सो वो जर्नी 2008 से स्टार्ट की. ऑलमोस्ट 2008 से लेके 2000 की मैं एक्सपोर्ट ज़्यादा रिक्लाइन था, एक्सपोर्ट ट्रैवल करता रहता, अभी भी ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि बिजनेसमैन था नहीं तो टीम मैनेजमेंट से बहुत सारी चीज़ें सीखी नहीं थी मैंने उस वक्त, बट उसमें समझ में आ गया था बिकॉज वर्किंग विद अदानी एक्सपोर्ट एंड बीइंग एन HR कंसल्टेंट, राइट, कि टीम होगी तो ही काम होगा. मैं अभी भी मैं शायद बहुत सारे लोग एम्प्लॉई वर्ड यूज़ करते हैं, अभी भी मेरी ऑफिस में जितने भी मेरे टीम मेंबर, मैं टीम मेंबर ही यूज़ करता हूँ, जो मेरी एक स्ट्रेंथ है. मेरे लिए वो सोचते हैं हम लोग मिल के आज किसी उद्देश्य के ऊपर काम करते हैं और उसी उद्देश्य को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं. जो 2008 से लेके आई स्टार्टेड इंस्टीट्यूट, 4 साल तक हमने लड़ते सीखते नया करते करते 2012 तक चले. देन वी ओपन अवर फर्स्ट ब्रांच इन राजकोट, right, that was again our participant only, right. We started he asked me, he was मैं तो interested नहीं था very frankly, I was happy traveling, काम करते रहते थे, but again he asked me कि सर मुझे फ्रेंचाइजी दो, राइट, इन राजकोट. सो मैंने कहा ठीक है तो करना तो इकट्ठा करना, जस्ट मेरा इंटेंशन एक ही था कि एक्सपोर्ट करे लो, राइट. सो ही स्टार्टेड इन 2012 इन राजकोट. ऑनेस्टली वी डिड वंडरफुली वेल इन अहमदाबाद टू राजकोट एंड इट हैज वेंट वेरी वेल. वी हैड अ वेरी गुड, वो चाहे हमारा पार्टिसिपेंट था, हमारी फ्रेंचाइजी थी, बट वी हैड अ वेरी गुड बेसिकली रेपो विद ईच अदर, राइट. एंड अगेन he will also started exporting as well, so it was a inner satisfaction कि भाई इंस्टीट्यूट का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. देन बेसिकली सारा 2014 के बाद बोले, क्योंकि हम लोग उस वक्त गुजरात तक लिमिटेड थे, तो डिस्ट्रिक्ट गुजरात के हमने कभी ये सोचा नहीं था कि इसको हर जगह पे लेके जाना है. बहुत सारी जगह से पार्टिसिपेंट आते थे, यहाँ पे पढ़ने आते थे, काम करते रहते थे. 2014 there was a big turnaround in India as well, if you know. Modi ji went to the center, right. तो ओवरऑल जो वर्ल्ड माहौल बना 2014 के बाद की अगर बात करें तो लोगों की इंडिया को देखने का नजरिया जो है एब्सोल्युटली चेंज. मैं 2014 के पहले की अगर बात करें, जो शायद लोगों को पता है, बिकॉज आई एम बिलोंग्स टू गुजरात, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अहमदाबाद इटसेल्फ एंड आई हैव सीन गुजरात ग्रोइंग, इवन अहमदाबाद सिटी हैज ग्रोइंग. 2002 की बात करूँ जो खराब इंसिडेंस हुआ, उसके बाद 2012 तक की अगर बात करूँ, एब्सोल्युटली बिकॉज ऑफ वाइब्रेंट गुजरात, बिकॉज ऑफ सो मेनी एक्टिविटीज़, गुजरात एक वर्ल्ड लेवल पे अटेंशन पे आया. क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है मार्केटिंग की, राइट. व्हाट मोदी जी डिड इन 2002 टू 2012, राइट. मार्केटिंग हमारे अच्छी चीज़ तो थी, बट बाजू वाले को पता नहीं थी कि हमारे पास ये अच्छी चीज़ है, राइट. सो एब्सोल्युटली टिल 2012 आई हैव सीन growth of Gujarat, Ahmedabad as an exporter, as a state. एक कह सकते इंडिया का आप 2012 से पहले आप गुजरात से बाहर जाते थे तो आप बॉर्डर क्रॉस कर रियलाइज होता है गुजरात छोड़ा है मैंने, बिकॉज लाइटिंग इटसेल्फ, राइट. तो ये सारे चेंजेस हमने देखे. अगेन 2014 वाज अ बिग टर्न अराउंड. मोदी जी वेंट टू द सेंटर. अगेन वी हैव सीन देयर इज अपॉर्चुनिटी, राइट, टू गो nationally as well. So 2015 we started our another branch in Indore. Again I must thank to Vijit, right, क्योंकि मैं उस वक्त भी इतना मूड में नहीं था. So Indore, because he was from Indore, he had some family challenges, so he decided to move to Indore. So we started our branch in Indore in 2015. Again slowly gradually करते हम लोग बढ़ाते गए, सर्विसेज बढ़ाते गए, एक्टिविटी बढ़ाते गए. अभी हमारे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट आते हैं, वो कहते हैं सर आप 2008 में पढ़ाते या 2012 में पढ़ाते थे और 2019 में पढ़ा रहे हो, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस, राइट. उसका रीज़न यही रहा है कि हम लोग हर 3 महीने में अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, कोई ना कोई नई चीज़, कोई ना कोई, एब्सोल्युटली, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है
यू कैन नॉट, नॉलेज हैज टू बी अपडेटेड। हमारा ओवरऑल इंडियन एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें, राइट, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, एंशिएंट टाइम इट वाज ऑल अबाउट सेल्फ लर्निंग। हम लोग खुद भी सीखते हैं और नई नई चीज़ें उसके अंदर इम्प्लीमेंट करते जाते हैं। तो एडेड सो मेनी सपोर्ट सर्विसेज, लाइक हमने आई सपोर्ट सर्विसेज चालू की, हेल्प डेस्क चालू किया। उस वक्त तो सारी इंक्वायरी का जवाब मैं ही देता था, बट आई नो आई वाज बिजी विद शेड्यूल, नंबर्स बढ़ रहे थे, सो अलॉन्ग विद दैट सपोर्ट सर्विसेज बढ़ रही थी, राइट। सो इट वाज एब्सोल्युटली अ ग्रेट जर्नी अप टिल नाउ 2019, जहाँ पे हमारी सपोर्ट लास्ट अगर 2019 की स्पेशली बात करूँ। सर एक बात मैं करना चाहूँगी, पहले 2014 से 16 तक आप पढ़ाते थे एंड यू यूज्ड टू लव टीचिंग। अभी आपके पास बहुत ही आई वुड से तराशे हुए फैकल्टी मेंबर्स हैं। दे आर द वेल्थ ऑफ IIIM। वो फैकल्टी मेंबर्स कहीं तो 43 इयर्स का एक्सपीरियंस लेके आए हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, कहीं 35 इयर्स के, और आज भी एक्टिवली एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। सर आपके पास इतनी वेल्थ कहाँ से आई? The right word what you use, that is wealth, honestly. Yes. मैं कभी एक बहुत बड़ी सोच होती है पैसा और वेल्थ, that is two different stories. So मैं अभी मानता हूँ मेरी टीम इज मेरी वेल्थ है। साथ में साथ बेसिकली हमारे अगर इंडियन ट्रेडिशन की अगर बात करते हैं तो आई एम फॉलोइंग सो मेनी हिंदू, हमारी जो ओवरऑल एंशिएंट टाइम के वहाँ पे गुरु प्रथा है, राइट, सिखाना और अपने साथ सिखाने वाले लोगों को खड़ा करना, राइट। सो मैं बात करूँ 2015 में हार्डली 2 people एक्चुअली ऑन दैट टाइम। एट दैट टाइम आरिफ जी थे मेरे साथ, मैं था, कमलेश थे, राइट। देन वी थॉट कि भाई और लोग चाहिए इसको पढ़ाने। इवन आई स्टार्टेड वर्चुअल क्लासरूम इन 2012, राइट, व्हिच वेंट एब्सोल्युटली फेल हो गया वो, क्योंकि लोगों को आदत ही नहीं कोई कहाँ पे पढ़ा रहा है पढ़ने की। सो आई वाज ऑलवेज एडवांस टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी कि मैं 2012 में सोचता कि वर्चुअल क्लासरूम होने चाहिए, क्योंकि फैकल्टी की चैलेंजेस थी इस फील्ड में। सो क्योंकि वो क्या था, जो भी एक्सपोर्ट करते उसको इंटरेस्ट था दूसरे किसी को बढ़ाने में, और मैं हमेशा अभी भी मानते आया हूँ जितनी ज़्यादा कंपटीशन होती है उतना ही बड़ा मार्केट बनता है। यस, राइट। तो मैं तो अभी भी मेरी हर टीम को, मैंने इवन हर कॉम्पिटिटर को भी कहता हूँ भाई एथिकल कंपटीशन रखो, राइट, अच्छी तरह से करो, तो हमारा एक उद्देश्य जो है इंडिया को आगे लेके जाने का वो फुलफिल हो सकता है, right? So in 2015, I am again thankful to all my faculty members, right? They absolutely supported me well. Specific thanks to आरिफ जी, भाटिया जी, लक्ष्मी जी, ये सारे मैं कह सकता हूँ शायद मेरे गुरु हैं। Honestly, आज भी मैं आरिफ जी के साथ बैठ के, भाटिया जी के साथ बैठ के या लक्ष्मी जी के साथ बैठ के बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखता हूँ, नई देखता हूँ। आई एक्सेप्ट दैट बेसिकली टिल 2017-18 तक कह सकते हैं कि मैं सेशंस लेता था, सेमिनार्स लेता था, बट ऑलवेज मैं बिलीव करता हूँ कि मेरी नेक्स्ट टीम होनी चाहिए, राइट। अगर तेंदुलकर अकेला ही खेलता रहे तो फिर इंडियन तेंदुलकर के बाद क्या होगा? उसके बाद धोनी भी आया और आज कोहली भी है, राइट। यही हमारा हिंदू कल्चर है, राइट, कि नेक्स्ट जनरेशन खड़ी करना। आई लेट मी इंटरप्ट सर, दिस इज द लीडरशिप क्वालिटी। एब्सोल्युटली, दैट इज, सी मैं हमेशा मानता हूँ कि मेरी टीम मेरी स्ट्रेंथ है, राइट, मेरी टीम जो है मेरी स्ट्रेंथ है। और इवन हमारे एज ए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आज मैं 2015 में हम लोग तकरीबन ट्रिपल के अंदर 3 लोग बैठे थे, आज 175 लोग हैं, राइट। हर एक टीम मेंबर को इसी तरह से ग्रो किया गया है कि आपको हर 3 महीने आपका एक असिस्टेंट रेडी करना है। अगर आप 3 महीने में असिस्टेंट रेडी करते हो तो आप तो ही अब सीनियर बनने वाले हो, नेचुरल सी बात है, राइट। तो ये सिंपल फिलोसॉफी ऑफ पासिंग ऑन द अथॉरिटीज टू समवन व्हिच आई लर्न, right? I'm again thankful to my team as well. They absolutely taught me very well. मैं आपके ज्वाइन कर, आप मुझे पता है आपने HR में ज्वाइन किया था। I really thankful to दिलीप जी as well. Operationally, Simit was heading financing, right? दिवेश was heading HR, right? So बहुत सारी नई नई चीज़ें थी जो मैंने सीखी, right? नई नई चीज़ें आप लोगों को, मेरे को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना आता था, right? बाकी सारी, but I'm still that, इसलिए मैं आपको पहले बोला कि after 20 years of my life as well, I'm still learning. राइट, वो पैशन जो सीखने का है मेरा आज तक वो कम नहीं हुआ है, एंड वही पैशन हम लोग हमारी टीम में भी आके लेके जा रहे हैं, राइट। सो यही चीज़ जो थी जो विच आई फोकस इन लास्ट ऑलमोस्ट यू कैन से जर्नी ऑफ 20 years, आई एंटायरली सीन द चेंज, राइट, बेसिकली इन द इंडस्ट्री एज वेल, क्योंकि उस वक्त 2003 में कोई इंटरनेट नहीं था, कोई कम्युनिकेशन मेथड नहीं, मैं फैक्स करते थे हम लोग अदानी में, मुझे याद है। वहाँ से लेके व्हाट्सएप पे पूरा ईमेल तो एब्सोल्यूट हो गए, व्हाट्सएप पे बिजनेस आ गया है। सो टेक्नोलॉजी, यानी हम लोग कहते हैं ना परिवर्तन संसार का नियम है,
राइट, वो कंटिन्यूस बेसिस पे वो अपग्रेड होता रहा। हाँ, पर इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट ईमेल ऑब्सोलीट नहीं है, नहीं एब्सोल्यूट नहीं है, बट स्टिल मेजॉरिटी बिजनेस नाउ वी आर डूइंग ऑन व्हाट्सएप, इट्स इजी फॉर्मेशन, राइट? सो दैट इज व्हाट वी डिड इन ऑलमोस्ट वी हैव द चेंज व्हाट वी हैव सीन इन 2020। जो लास्ट ईयर जो यूट्यूब की चैनल थी हमारी 2011-12 से थी, आई वाज ऑलवेज एक्टिव ऑन दैट, बट द वे आई हैव सीन द चेंजेस इन लास्ट ईयर बिकॉज इंटरनेट सस्ता हुआ, जो भी रीजन हम लोग कह सकते हैं, डिजिटल इंडिया का भी, थैंकफुल टू डिजिटल इंडिया एज वेल। तो एंटायर मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, राइट? अब तक मेरे पास मेजोरिटी जब हमने आज के प्लान करके प्रोग्राम चालू किया था यूट्यूब के ऊपर, राइट, तो उस वक्त बेसिकली लोगों के बेसिक क्वेश्चन रहते थे कि मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा, एक डर था, वो था। अब क्वेश्चंस भी हम लोग अटेंड कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ अभी शायद बिजी शेड्यूल के कारण कम अटेंड कर पाता हूँ, बट मैं रेगुलर बेस पे देखता हूँ क्वेश्चन के जो चेंजेस देखे हैं मैंने, क्वेश्चन की जो मैच्योरिटी देखी है, राइट, चीज़ों को लेके, राइट, आई रियली अप्रिशिएट इवन द यंग जनरेशन जो इतना स्ट्रांगली उसको फॉलो कर रहा है, राइट? अलॉन्ग विथ IIIM वी स्टार्टेड अ न्यू प्रोग्राम कॉल्ड नो माई प्रोडक्ट, जहाँ पे हमने खुद रिसर्च करके मुझे बहुत सारे अभी भी लोग कहते हैं सर आप ये सब ओपनली क्यों रख रहे हो? Exactly, sir. I was just about to ask you that this is the YouTube channel of IIIM is a parallel to IIIM institution itself. What is the vision with which you have gone in to give this free information to the general public? See, ma'am, as I told you since 2008. As a IIIM और as a दीपक मनोहर our agenda was very clear, right? कि हमारा मिशन गोल्डन बने, लोगों को एक जो भारत को जो सोने की चिड़िया कहते हैं वो दिन लाने चाहिए। अब मैं मानता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, अभी भी ज़रूरी नहीं मानता हूँ, शायद मेरे काउंसलर्स मुझे हमेशा कहते हैं, मैं सेमिनार के वक्त भी कहता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई कर लो तो ही आप बेसिकली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं, नहीं कि वो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहा है। बट यूट्यूब एक ऐसा माध्यम हुआ है जो नेक्स्ट जनरेशन है, जहाँ पे नॉलेज शेयरिंग जो हमारी ओल्ड ट्रेडिशन थी, राइट, शेयरिंग द नॉलेज, ओपन शेयरिंग द नॉलेज, क्योंकि वो बहुत काम का है और ज़्यादा लोगों तक पहुँचना वो भी ज़रूरी होता है, राइट? मैं नहीं मान रहा हूँ कि हर बंदा प्रोग्राम कर ले, भी करता है एक अच्छे सिस्टम समझ के अच्छे गाइडेंस के साथ करता है तो डेफिनेटली जो उसको टाइम लगना है वो कम लग सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बट जो शायद खुद सेल्फ लर्निंग में करेगा इट विल टेक मोर टाइम, बट ऑर्गेनाइज लर्निंग में करेगा तो इजीली कर सकता है। बट हमारा जो मेन विजन जो है यूट्यूब का चैनल का, कि ये वही है कि ये लोग एटलीस्ट वो समझे। आज हम अगर प्रोग्राम की बात करते हैं, हमारे अगर बेसिक हमने स्टार्ट किए थे नॉर्मल वीडियो चढ़ाने, उसके ऊपर से हम लोग चेंज हुए एग्जिमपेनियर के प्रोग्राम के ऊपर जो रियल लाइफ स्टोरी है, राइट, जिन्होंने एंटरप्रेन्योर बन के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट स्टार्ट किया। When we started sharing the knowledge about the product कि भाई ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, वैसे करते करते अभी एक्सपोर्ट को न्यूज़ चैनल चल रही है हमारी, जहाँ पर हम लोग न्यूज़ चैनल का सपोर्ट देते हैं, रेगुलर बेस पे सपोर्ट देते हैं। सो वी हैव सीन एन एंटायर सपोर्ट सिस्टम, राइट, कि जहाँ पर हम लोग फ्री में भी दे रहे हैं, उसके बाद भी इतना सारा समझने के बाद भी अगर आपको लगता है ऑर्गेनाइज बेस से करना चाहते हो, यू कैन ऑलवेज मीट अस, जॉइन अस एंड यू कैन डू इट प्रोग्राम। बट अगर हमारा अगर यूट्यूब चैनल पे फ्री, मुझे बहुत सारे लोग भी कहते हैं भी साहब ये सब फ्री में क्यों दे रहे हो, फिर सब लोग प्रोग्राम कब करेंगे, क्यों करेंगे? तो मैं अभी भी कहता हूँ एज अ IIIM आवर इंटेंशन इज नेवर बीन टू सेल अ प्रोग्राम, मेक इट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? आवर इंटेंशन इज टू सी इंडिया एज अ गोल्डन बर्ड, राइट? उसके लिए चाहे आपको फ्री में नॉलेज मिल रहा है, आपको काम का है, यूजफुल लगता है, तो ऑलवेज यू शुड अडॉप्ट टू इट एंड डू इट। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इट, और उसको आगे लेके जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मेरा ऐसा एक मानना है, यूट्यूब चैनल जो हमारी IIIM की है वो मैंने देखी हुई है, हर एक वीडियो हम देखते हैं और आज IIIM के क्वेश्चंस भी हम पढ़ते हैं, उनकी कमेंट्स भी हम रिप्लाई करते हैं। एक मेरा मानना है कि जहाँ पे कोई भी बंदा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाह रहा है उसको ये चैनल, हमारी #IIIM यूट्यूब की चैनल एक सही मार्गदर्शन देती है। हम लोग उनको सही गाइडेंस देना पसंद करते हैं, कभी कभार डिटेल में नहीं दे पाते हैं बिकॉज इट इज़ टेक्निकल एंड वी डू नॉट नो मच ऑफ द प्रोडक्ट और द कंट्री ऑफ द स्टूडेंट और द पर्सन आस्किंग क्वेश्चन। हाउएवर एक सही मार्गदर्शन, दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड दिस चैनल। वेरी गुड सर, हम आपने इतना अच्छा हमें बताया है आपके YouTube चैनल के बारे में भी। हाउ डू यू थिंक एज
a person who has learned so much in export-import, from an export-import student to an export-import consultant to an institutional founder-director to an author. Sir, how do you feel about it? How did you feel about being an author today, sir? It is, for me, when I read the book, जब मैंने ये किताब पढ़ी, हमारी हिंदी में भी ये किताब आ रही है बहुत ही जल्द, अगले हफ्ते बाहर हो जाएगी, आ जाएगी प्रिंट से। ये किताब इन्होंने लिखी है एंड सबको एक बार पढ़नी चाहिए, मेरा मानना है। सर, आप ये किताब एंड हाउ डिड यू बिकम? जैसे मैंने आपको बताया, बेसिकली चाहे हम लोग कितने मॉडर्न हो जाए, अपनी जो बेसिक है उससे कभी छूटते नहीं है। तो रीडिंग की कैसी हैबिट होती है, राइट, दैट इज़ बेसिकली मोर नीडेड। एंड मैं अभी भी पढ़ता रहता हूँ, बहुत सारा पढ़ता रहता हूँ, राइट। सो एक ऐसा थॉट था कि क्यों ना बेसिकली उसको एक किताबी फॉर्म में, राइट, लोगों तक पहुँचाया जाए, विच विल बी हेल्पफुल टू देम टू अंडरस्टैंड। क्योंकि आज चीज़ ऐसी होती है कि लोगों को जानना होता है, कुछ करना होता है, कुछ पढ़ना होता है, नई चीज़ जानना होता है। सो दैट वॉज माई फ्रॉम so many years I thought to write something. Honestly, I was not getting a time because of my busy schedules and everything. Right, so last year we have taken an initiative to have a story of those entrepreneurs, right, कि जिन्होंने ये स्टेज पे पहुँचे, कुछ किया। So there is a small story of 6 entrepreneurs, right, जो हम एग्जीबिट के अंदर भी देते हैं, बुक के अंदर भी देते हैं, एंड इसी के कारण वो एग्जीबिट का प्रोग्राम देने की इच्छा हुई मेरी। So again, book was mainly based on कि कैसे as a small fellow, as a thought process to develop as an ordinary family member, as an ordinary Indian, as an ordinary person, कैसे उसने एक्सपोर्ट करना चालू किया, क्या क्या स्ट्रगल किया, दैट इज अबाउट दैट। एंड अगेन थोड़ा एक इस तरह से लिया है हमने उसके अंदर कि इंडिया की जो एक्चुअल जर्नी है, राइट, व्हेन वी हम लोग कहते हैं 5 साल पुरानी हमारी ट्रेडिशन है, राइट, तो वो क्या है, हमें सोने की चिड़िया आज भी हमारे स्कूल में जो एजुकेशन पढ़ाई जाती है उनको ये पता नहीं है कि भारत को गाना अच्छा लगता है कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया, राइट, बट नोबडी न्यू अबाउट दैट कि उसका रीज़न क्या था, राइट। तो हमने उसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है, नॉट इन डिटेल्स, कि हमें क्यों कहते थे सोने की चिड़िया, और ये सोने की चिड़िया अगर थी 5000 साल से थी तो वो कहाँ गई, और हम लोग उसको कैसे वापस लेके आ सके, राइट, विच इज दैट वाज अ वेरी सिंपल थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस बुक, राइट। सो आई रिक्वेस्ट ऑल व्यूअर्स, ऑल रीडर्स, यू कैन बाय इट ऑनलाइन एज वेल, हमारी साइट पे जाके परचेज भी कर सकते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जो भी सेंटर्स में वहाँ पे बात कीजिए, इट विल बी अवेलेबल इन बुक स्टोर्स, वी आर पब्लिशिंग दैट वेल, इवन वी आर कन्वर्टिंग दैट इनटू डिफरेंट लैंग्वेजेस, जैसे अभी गुजराती में है, हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी, हर लैंग्वेज में लोग ट्रांसलेट करना चाहता है टू रीच। क्योंकि मैं कभी भी मानता नहीं हूँ कि पढ़ाई सिर्फ इंग्लिश में होनी चाहिए या हिंदी में ही होनी चाहिए, हर लैंग्वेज का अपना एक फ्लेवर है, एंड वो लैंग्वेज लड़ाई में, इसलिए हमारा एज अ ट्रिपल आई हम लोग वो भी फोकस करते हैं। आज अगर महाराष्ट्र के अंदर पढ़ा रहे हैं तो हम लोग प्रीफर करते हैं कि फैकल्टी मेंबर्स महाराष्ट्र के हो, अगर कलकत्ता में पढ़ा रहे हैं तो प्रीफर करते हैं कि फैकल्टी मेंबर्स जो बंगाली बोलने वाले हो या तो बंगाली टच के हो। अगर साउथ में जाते हैं, बिकॉज देयर इज अ बिग चैलेंज फॉर द हिंदी ओवर देयर, सो अब हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, we respect all cultures, absolutely, we respect all the cultures, we respect all languages, and that is the strength of India, right? So हम लोग एज अ ट्रिपल आई है वो भी फोकस करते हैं कि आपको जो पढ़ाने के लिए भी आया है, मैं नहीं कहता हूँ कि सारे लोग मिल जाते हैं, बट जितने भी मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि वहाँ की रीजनल फ्लेवर मिले आपको, राइट, ताकि उनको रीजनल के बारे में पता हो, रीजनल एक अपनापन लगता है। मैं हमेशा, अगर मैं मेरे पुराने सिनेमा देखोगे, जब भी मैं इंग्लिश की बात करता हूँ हमेशा कहता कि बराक ओबामा उस वक्त थे, आज डोनाल्ड ट्रंप है, आज डोनाल्ड ट्रंप आके आपको नमस्ते कहता है, राइट, तो एक अपनापन लगता है, और उसके बाद चाहे वो हिंदी कुछ बोले या नहीं बोले, बट वही फील बेसिकली हम लोग ट्रिपल आई में देना चाहते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी, कि वो लोकल फ्लेवर के अंदर फैकल्टी मिले, ग्लोबल बिजनेस, एग्जैक्टली, राइट। सो दैट व्हाट वी फोकस एज अ ट्रिपल आई एम। सो ओवरऑल अगर 2008 से 2012 की जर्नी की बात करें, सो वी एब्सोल्युटली हैव शिफ्टेड फ्रॉम अ बेसिक इंस्टीट्यूट टू अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट, राइट, जहाँ पे हम लोग ऑलवेज हर एक टीम मेंबर एक ही चीज़ के ऊपर सोचता है कि हमारे एक्सपोर्टर कैसे बढ़े, इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, राइट। सो हमारा उद्देश्य हर एक टीम मेंबर का यही रहता है कि हम लोग मिलके एज ए टीम हम लोग काम करें। सर, मैं आपसे एक और पॉइंट के बारे में बात करना चाहती हूँ कि आपने you have spread out in 34 locations in the country.
You have spread out your Manohar International from just being an Indian company to a company in Dubai or company in Sri Lanka also. आपने ये जो spread out किया हुआ है, what is success for you? Honestly, success की अगर मैं बात करूँ तो मैं हर मानता हूँ हर डे मेरे लिए सक्सेस है। एवरीथिंग इज सक्सेस फॉर मी, राइट? क्योंकि मैं कभी मानता नहीं, अब जब फेलियर का सोचते हो तब सक्सेस के बारे में याद आता है यूजुअली। सो मैं मानता हूँ मेरा काम है, मैं प्योरली गीता फॉलोअर हूँ, मेरा काम है एक्टिविटी करना, अपने 100% एफर्ट्स लगाना, रिजल्ट का ना सोचते हुए। अगर हमारे ऑनेस्ट एफर्ट होते हैं, राइट, तो डेफिनेटली सक्सेस आपको फॉलो करनी है। वो 3 Idiots मूवी में कहते हैं ना, राइट, कि काबिल बनो, राइट, काबिल बनो, विच इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। हमारे एफर्ट्स अच्छे होने चाहिए और ऑनेस्टी के साथ होने चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। सो मेरे लिए सक्सेस वही है कि आज अगर मैं एक भी एग्जीबिटर का इंटरव्यू देखता हूँ, क्योंकि हम लोग को डेटा भी मेंटेन करते हैं कि हर महीने में एक्सपोर्टर बना, अगर आज मैंने जो सीखा था वो मैं किसी में ट्रांसफॉर्म कर पाया और उस ट्रांसफॉर्मेशन का उसने कुछ अचीव किया, तो मेरा ही सक्सेस है, राइट। सो फॉर मी सक्सेस इज सिंपल वर्ड, राइट, कि एवरी डे सक्सेस फॉर मी, एवरी डे लर्निंग इज सक्सेस फॉर मी। और आज मैं जो भी एफर्ट्स ऑनेस्टली लगा रहा हूँ, राइट, वो राइट डायरेक्शन में जाए और एक ही इच्छा के साथ कि वो सब लोगों तक पहुँच पाए। The simple philosophy we are taking care of. Success in IIIM, as I have understood in the last 5 years, is growth of 175 people, is growth of my 6,000 exporters, is the growth of my 100 faculty members, is a growth of the spread out of the institutions and organization and the company. This is success. Success is not about money. That is what we have learned. Success is not about from here to there. No, success is not about wearing good clothes and having good mobile phones or cars. Success is over here. Success is how honest you are. Absolutely. Now, sir, a message for the general participants, students, our viewers. Our viewers are very honest with us. Our viewers are very loyal. Our viewers are very they हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे YouTube के viewers. First of all, I must say thank to all of you, including my team members, my family members, everyone. कि जब मैं कुछ विजन देखा था आज से 12 साल पहले IIIM को लेके, I felt very satisfied basically, right, कि इतना सारा सपोर्ट मिल रहा है सब लोगों का और अच्छी तरह से लोग कर रहे हैं. So I sincerely thank to all of you. मैंने बहुत बार कहा है कि आपको सक्सेस बनना है तो यू नीड टू गिव इट टाइम एंड यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट इट, राइट. कोई एज बार नहीं है, राइट, कि इस एज में कर सकता हूँ, इस एज में नहीं कर सकता, बट जो भी कर रहे हो पूरे दिल से आप. और हमेशा मैं हमेशा कहता आया हूँ, हमारे पास नहीं करने के 500 एक्सक्यूजेज होते हैं, राइट. कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ नहीं करने के लिए 500 एक्सक्यूजेज होते हैं, पर आप करने का अगर एक रीज़न ढूंढ लो, राइट, तो वो आपको आगे लेके जाता है. एंड दैट इज अ सिंपल मैसेज आई नीड टू गिव इट टू ऑन अ 12th एनिवर्सरी ऑफ IIIM, राइट, कि हमने हमारे एफर्ट्स लगाए हैं. मैं नहीं कहता हूँ कि हर बंदे की सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, यस, राइट. सो दैट इज नॉट नेसेसरी कि मेरे 175 लोग हुए, राइट, यानी मेरी सक्सेस है. किसी को हो सकता है कि 500 लोग भी डिससेटिस्फाइड रखे, राइट. बट मेरे लिए सक्सेस वही है कि जो मैंने आज के 12 साल पहले जो विजन देखा था, राइट, उसको एक आगे लेके जाने में मैं कामयाब हुआ हूँ, राइट. वही मेरे लिए सक्सेस है. सो आई विश कि आप एक विजन देखो और उसके ऊपर पैशनेटली काम करो. जैसे मैंने आपको बताया, हर बुक में कहा जाता है, हर जगह पे कहा जाता है कि 1000 days फॉर एनी डैम बिजनेस यू नीड टू गिव वॉट एवर. आज भी कोई नई चीज़ करता हूँ तो मुझे उसके लिए 1000 दिन देने पड़ते हैं, राइट, डेडिकेटेडली, कमिटेडली, क्योंकि 1000 दिन में जितना सीखते हो वही आपको लाइफ टाइम काम लगना है. सो 1000 दिन देने की आदत बनाओ, राइट. और आई विल बी रियली थैंकफुल टू एवरी व्यूअर्स की जिन्होंने इतना सारा ट्रस्ट दिखाया. वी स्टार्टेड अ चैनल ऑलमोस्ट हैव मोर देन 100,000 सब्सक्राइबर्स, 3.5 billion viewers, right. Absolutely it's a great journey in 2018, from 2008 to 2012. एंड जो हमने एक 2015 में विजन देखा था कि टू हैव अ 50 सेक्टर्स पैन इंडिया, आउट ऑफ दैट ऑल्सो वी ऑलमोस्ट रीच टू 34-36 टिल नाउ. एंड हम लोग श्योर हैं
कि 2020 के अंत तक हम लोग इसको इंडिया के कोने कोने में 50 सेंटर का जो हमारा प्लानिंग था कि इंडिया में कोने कोने में एक्सपोर्ट को लेके अवेयरनेस होनी चाहिए, राइट, वो हम लोग लेके जाएंगे। सो आई विश कि आप हमारी टीम से बात करें, एक बार समझे, हमारे सेमिनार्स होते हैं उसके आप अटेंड कीजिए, नॉलेज दीजिए, हमारे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को अवेयर कीजिए, राइट। मैं अभी भी नहीं कहता हूँ कि आप प्रोग्राम कीजिए, मैं कहता हूँ एक्सपोर्ट को समझिए, जानिए और उसको आगे लेके जाइए, क्योंकि अब तक हमें एक ही क्वेश्चन पूछता है क्या देश ने हमारे लिए क्या किया, बट स्टोरी ये बनती है कि हमने देश के लिए क्या किया। आज अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, इकोनॉमिकल सोल्जर खड़े होते हैं, वो भी देश को लेके आगे लेके जाएंगे, उतना ही अपना you can be the torch bearer right? of so that is the new I India. really thankful to all of you for giving such a love। मैं देखता हूँ बहुत सारे थैंक यू के मैसेजेस होते हैं, वो होते हैं, that gives me a inner satisfaction, right? and हम लोग जितने भी लोग शायद नहीं कर पाए, जो हमें शायद नेगेटिव मैसेजेस मिलते हैं, मैं नेगेटिव नहीं लेता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि कोई ना कोई उनकी चैलेंज आई होगी, राइट। तो उनको भी मैं उनकी भी आशा रखता हूँ, उनको भी सपोर्ट चाहिए, वी आर देयर फॉर यू। हम लोग मिल के एक कुछ अच्छा करें, राइट, और अच्छी चीज़ों के ऊपर सोच के आगे बढ़ें। सो विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक्स अ लॉट फॉर अगेन फॉर गिविंग मी सच अ सपोर्ट एंड मेकिंग अ IIIM अ ग्रेट सक्सेस, राइट, एंड मेकिंग अवर फर्दर स्टोरी अवर जर्नी एज वेल। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। I thank you all very cordially and earnestly for making the IIIM and Manohar International journey so very fruitful. I will not say it, fruitful is the word. The satisfactory journey is the word. IIIM has an attitude of gratitude. I would like to thank each one of you from the bottom of my heart for being with us. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे पर विश्वास करने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ आप सबको। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।